दोस्तों, कैसे आप सब? होप यू आर डूइंग वेरी गुड। तो आज हम लोग एक नई वीडियो के साथ मिल रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं रॉड और मास या फिर बॉल ऑफ कोलिजन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाला है अगर आपको इस टाइप के प्रॉब्लम को फेस करने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, इस प्रकार के प्रॉब्लम आपको जब भी आते हैं, अगर आप उनको फेस करने में थोड़ी सी भी डिफिकल्टी आपको लगती है, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। और एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप सच में इस तरीके को सीखना चाहते हैं तो ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिएगा, नहीं तो अभी लीव कर दीजिएगा। 2-3 मिनट बर्बाद करके जाने में कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम बेसिकली इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो दो टाइप में डिवाइड होती हैं। टाइप वन इज वन व्हेन द रॉड इज नॉट हिंज्ड। ठीक है, जब रॉड हमारी हिंज्ड नहीं होती है। दूसरी टाइप की प्रॉब्लम ये होती है जब हमारी रॉड हिंज्ड होती है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग टाइप वन आज समझेंगे। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप टू पर भी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे और पूरी थ्योरी को समझाएंगे किस तरीके आपको अप्लाई करना चाहिए ताकि सही डायरेक्शन में जाके और जल्दी जल्दी आप आंसर तक पहुंच जाएं। सो लेट्स स्टार्ट द टाइप वन। ओके, सो टाइप वन में जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, तो हम लोग समझने वाले हैं इस लैंड ट्रिक को कि ये लैंड ट्रिक क्या है। दिस इज नॉट द लोकल एरिया नेटवर्क, इट्स समथिंग रिलेटेड टू द फिजिक्स। ओके, तो इसको फिजिक्स से कैसे रिलेट करना है, ये लैंड क्या है, और ये आपको याद रखने में काफ़ी हेल्पफुल लगेगा। अगर आपको कभी भी इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो आपको जस्ट लैंड याद करना है और इन स्टेप्स को फॉलो करना है। इसके बाद आप आंसर तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो लैंड के बारे में समझते हैं। तो फर्स्ट एल स्टैंड फॉर द लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। आपको सबसे पहले लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराना है। ठीक है, दूसरी बात ए, दिस ए स्टैंड फॉर द एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराना है बट अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। ठीक है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जो आप कंजर्व कराते हैं वो किसी एक्सिस के अबाउट, वो किसी पॉइंट के अबाउट आप कंजर्व कराएंगे, तो वो जो पॉइंट आपको लेना है वो अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। ठीक है, रॉड के सेंटर ऑफ मास के अबाउट में ही आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराना है। मैं आपको एग्जांपल की मदद से भी पूरा समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करनी चाहिए। अभी आप ये लैंड ट्रिक है उसको ध्यान से समझ लीजिए। लास्ट, एन स्टैंड फॉर द न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन आपने जरूर पढ़ा होगा जब आप मोमेंटम या फिर कोलिजन पढ़ रहे होंगे, तो उसी चीज स्टैंड फॉर द न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। तो आपने ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन जरूर आपने पढ़ा होगा जब आप मोमेंटम या कोलिजन का चैप्टर पढ़ रहे होंगे। तो उस चीज को यहाँ पर कैसे अप्लाई करनी तीनों चीजों को, तो वो हम लोग अब देखते हैं प्रॉब्लम की मदद से। ठीक है, तो ये कुछ फिगर है, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इस फिगर में क्या दर्शाया गया। हमारे पास एक पहले मास m है जो कि v नॉट वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, और आगे हम देख रहे हैं कि एक रॉड पड़ी हुई है जिसका कि यहाँ पर कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, और ये बोला जा रहा है कि इसके L/2 इधर है, L/2 इधर है, दैट मीन ये पूरी जो रॉड है वो L लेंथ की है। ठीक है, जब ये मास से टकरा जाता है, टकराने के तुरंत बाद कुछ ऐसा है कि इस मास में वेलोसिटी जो आ गई है वो v2 की आ गई है। जो रॉड है हमारी ये v की वेलोसिटी से आगे की ओर तो बढ़ने लगी और साथ साथ ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से अपने ही अवस्था में घूमने भी लगी। दैट मीन ये कुछ घूम भी रही है और आगे भी चल रही है। इस टाइप की कुछ सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन को अब कैसे हम लोग लैंड टेक्निक को अप्लाई करना है वो देखते हैं। तो हाउ टू मेक इक्वेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एलएमसी फर्स्ट लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो लीनियर मोमेंटम हम सबसे पहले इस पूरे सिस्टम का कंजर्व कराएंगे। तो कंजर्व कराते समय इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम हमें क्या पता था, एम वी नॉट, क्योंकि हमारी जो रॉड थी वो पहले विराम अवस्था में थी या रेस्ट पर थी। ठीक है, फाइनली की बात करें तो कैपिटल एम जो कि रॉड का मास हम लोग मान रहे हैं, रॉड का मास अगर कैपिटल एम मान रहे हैं, देन जो कैपिटल एम है वो कुछ वी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, प्लस स्मॉल एम है v2 की वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, डायरेक्शन के हिसाब से भी आप प्लस माइनस साइन लेंगे। ठीक है, वो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि हम लोगों ने मान लीजिए ये प्लस एक्सिस लिया है, प्लस एक्सिस लिया है, प्लस एक्सिस लिया है, तो इस डायरेक्शन में हम जितनी वेलोसिटी होगी उनको प्लस लेंगे, अगर इसके अपोजिट में कुछ आता तो हम उसको माइनस करते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व जो कराना है वो हम लोग कराना है अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। ठीक है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इधर वाला पार्ट है हमारा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, और बाकी बचा हुआ ये सर्कल्ड वाला पार्ट है हमारा फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो आप सेंटर ऑफ मास से देख रहे हैं ये कितने मोमेंटम से चल रहा है, m इंटू वी नॉट, एम इंटू वी नॉट। ये सेंटर ऑफ मास से कितना दूरी पर है, ये सेंटर ऑफ मास से हमारा L/2 की दूरी पर है। ठीक है, तो हमारा एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, एम वी क्रॉस एल। ठीक है, एम वी क्रॉस आर इस टाइप का होता है। जब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करें क्या लिखते हैं, एम वी आर साइन थीटा, एम वी आर साइन थीटा। लेकिन क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं वी की डायरेक्शन और आर की डायरेक्शन, दैट मीन लेंथ वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर जो है वो दोनों परपेंडिकुलर है, इसलिए साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर 1 होने वाली है। ठीक है, क्योंकि साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो सिंपली क्या आ जाएगा, एम वी आर। ठीक है, तो वी की जगह हम लोग वी नॉट को रखेंगे, आर की जगह हम लोग ये दूरी रखेंगे जो कि है L/2। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हमारा होने वाला है एम वी नॉट L/2। ओके, वहीं बात करते हैं फाइनल एंगुलर मोमेंटम की। फाइनल एंगुलर मोमेंटम में क्या होने वाला है,
एक तो हमारा जो रॉड है वो अपनी जगह में आई ओमेगा से घूम रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कितना हमारा एंगुलर मोमेंटम आने वाला है, आई इंटू ओमेगा, प्लस जो हमारा मास है वो अभी भी वी नॉट की वेलोसिटी से डायरेक्शन में जा रहा है, और लेंथ तो अभी भी एल बाई टू की ही दूरी पर है उसके सेंटर ऑफ मास से, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ मास वाली बात इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपको आगे और समझ में आएगी। जब एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर ये वाला कोलिजन, तो मान लीजिए कुछ ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ, ओके, अगर ये कोलिजन हमारा इन इलास्टिक होता, इन इलास्टिक केस में हमारा क्या होता है, इन इलास्टिक केस में होता है कि ये मास जो होता है स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है हमारे दूसरे वाले मास से। उस केस में अगर ये स्मॉल एम यहाँ पर स्टिक कर गया होता, जी यहाँ पर स्टिक कर गया होता, तो हमारा क्या हो रहा होता, अगर ये मास यहाँ पर स्टिक कर गया तो क्या रॉड का सेंटर ऑफ मास पहले की तरीके वहीं पर होता, नहीं, बिल्कुल नहीं, तो वो पहले की तरीके वहां पर नहीं होता। तो जो एंगुलर मोमेंटम आपको कंजर्व कराना है अबाउट द सेंटर ऑफ मास, वो फाइनल सेंटर ऑफ मास होना चाहिए, ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, वो हमारा क्या होना चाहिए, फाइनल सेंटर ऑफ मास, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम जो कंजर्व कराना है वो कराना है अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड आफ्टर द कोलिजन वाला जो सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड होगा, ठीक है। इस बात आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा इस बात को, ओके। जो लास्ट स्टेप हमारा है एनएलसी, एनएलसी को अप्लाई करते समय क्या है, ई हमारा क्या होता है, ई हमारा किस तरीके से डिफाइंड होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ओके, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो कितने से ये दोनों सेपरेट हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ताकि आपको समझाने में थोड़ी आसानी हो। हाँ, कितने से ये दोनों चीजें सेपरेट हो रही हैं, सेपरेट होने की बात करें तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या है, एक तो ये v प्लस एल बाई टू इंटू ओमेगा, v प्लस एल बाई टू इंटू ओमेगा, इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिए, जहां से सेपरेट हो रहा है, ये कितने सेपरेट होना है, दिस इज v प्लस, यहाँ पर इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, v प्लस एल बाई टू इंटू ओमेगा, एल बाई टू इंटू ओमेगा, दिस इज गोइंग टू बी वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट, और v2 की वेलोसिटी से ये इसका पीछा भी कर रहा है, तो सेपरेट होने के लिए क्या, ये आगे वाली वेलोसिटी जो होनी चाहिए ये बड़ी होनी चाहिए, दैट मीन v प्लस एल बाई टू इंटू ओमेगा माइनस v2, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, अपॉन वेलोसिटी अप्रोच की बात करें, कितने से अप्रोच कर रहा था, अप्रोच के टाइम पे ये ना तो एंगुलर मोमेंटम या फिर मान लें ना तो ये अपने पोजीशन पे रोटेट कर रहा था, एंगुलर मोमेंटम ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी जीरो थी, और फाइनल वेलोसिटी दिस v भी जीरो थी, लीनियर वाली वेलोसिटी भी जीरो थी, तो उस समय सिर्फ v नॉट की वेलोसिटी से ये अप्रोच कर रहा था, तो हमारा e जो डिफाइंड होगा वो इस तरीके होगा, v e इज इक्वल्स टू v प्लस एल बाई टू इंटू ओमेगा माइनस v2 अपॉन v नॉट। तो हाई होप आप लोग को ये एग्जाम्पल समझ में आएगा। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है, उससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी इन सब चीज़ों में। तो देखिए ये एग्जाम्पल हमारा कुछ थोड़ा हल्का सा ट्रिकी है, ध्यान से पढ़िए। अ रॉड AC ऑफ लेंथ L and mass m is kept on a horizontal smooth plane. It is free to rotate and move. A particle of same mass m moving on the plane with a velocity v strike the rod at a point B, making an angle 37 डिग्री, ठीक है। तो ये जो हमारा मास है ये कुछ 37 डिग्री के एंगल इस पॉइंट बी पर टकराने वाला है। मास का जो ये मास जो टकराने वाला है उसका मास और इस रॉड का मास दोनों का सेम माना गया है। रॉड की लंबाई एल मानी गई है, और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल बाई फोर दी हुई है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल बाई फोर दी हुई है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे 37 डिग्री पर टकराने वाला है। अगर आप ध्यान से देखेंगे जिस समय टकरा रहा होगा उस समय क्या होगा, जो जो जिस वेलोसिटी से टकराने वाला होगा वो वेलोसिटी ये तो होगी नहीं, वो कौन सी होगी, जो इससे टकराने वाली दैट में इसके परपेंडिकुलर, तो उस समय की वेलोसिटी क्या होगी, v sin 37, ओके, v sin 37, और v cos 37 पे तो कोई चेंज आएगा नहीं क्योंकि उस डायरेक्शन में तो मोमेंटम या फिर उस डायरेक्शन में तो कोलिजन हुआ ही नहीं। तो जब आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे, सॉरी लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे, तो उस समय क्या होगा, mv sin 37 इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा हमारा, mv sin 37 इज इक्वल्स टू m कैपिटल V, लेट से कुछ कैपिटल V की वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़ने लगा है और ओमेगा की वेलोसिटी से घूमने लगा है, ठीक है, और इसकी जो जिस डायरेक्शन में टकराने वाला है लेट से ये y है, उस डायरेक्शन में हमारा अब फाइनल वेलोसिटी लेट से v1 हो गई है, ये हमारी मानी हुई वेलोसिटी है, एज्यूम्ड वेलोसिटी है जो कि हमारी v1 हो चुकी है। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लिखते समय इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल लीनियर मोमेंटम, ठीक है। हाँ, इस वाले को पार्ट, इस वाले डायरेक्शन को हम लोगों ने क्यों कंसिडरेशन में लिया, क्योंकि स्टार्टिंग में भी वही था और फाइनल में भी वही होगा, ओके। अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की। अगेन ये दोनों स्टिक नहीं की हैं तो अलग अलग ही लिए जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है हमारा mv sin 37 इंटू एल बाई फोर, पहले के तरीके ही ये सेंटर ऑफ मास एल बाई फोर की दूरी पर है,
L/4 यहाँ से था तो L/4 की दूरी पर यहाँ से भी होगा। और v sin 37 ये परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी है। हमने आपको पहले ही बताएंगे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी क्रॉस आर। ठीक है, आप अगर वहाँ पे क्रॉस करेंगे, जब वहाँ पे साइन थीटा लिखेंगे तो वो थीटा भी 37 आएगा। इससे पहले आप क्या करें कि वो वाली वेलोसिटी का कंपोनेंट लें जो कि एल के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने पहले से ही वी साइन 37 ले लिया है जो कि इस एल के परपेंडिकुलर होगा, वो वाला कंपोनेंट ले लिया है। तो अब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखना आ गया। अब बात करते हैं अपने फाइनल एंगुलर मोमेंटम की। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम में हम देखेंगे तो आई इंटू ओमेगा, तो आई क्या होने वाला है, अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इज ml² by 12। वही यहाँ पे एम एल अपॉन 12 में लिखा गया, इंटू दिस डब्ल्यू इज नोटिंग द ओमेगा। ओके, फाइनल एंगुलर दिस ऑफ दिस मास की बात करें तो हम लोग को माना है कि वो कुछ v1 वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा होगा, देन एम v1 इंटू L/4। ओके, तो और यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या थी, और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या थी, दिस द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ हर जगह पॉजिटिव 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 क्यों लिया है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, यदि आप क्लॉकवाइज सेंस में जा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जा रहे हैं, किसी भी सेंस में जा रहे हैं, अगर आप एक को पॉजिटिव ले रहे हैं दूसरे को नेगेटिव लेना अनिवार्य है या फिर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को आप नेगेटिव लेंगे, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी कि ये वी की वेलोसिटी से यहाँ से जा रहा था, ये हमारा पॉइंट था। तो यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से आप ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारा कौन सा डायरेक्शन है, ये कुछ एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है कि नहीं, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया था तो फाइनल में भी हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेने वाले हैं। आप फाइनली भी देखेंगे तो ओमेगा किस डायरेक्शन में, दिस अगेन एंटी क्लॉकवाइज। V1 है, अगर यहाँ इस सेंटर ऑफ मास से देखने वाले हैं तो V1 की वजह से भी क्या होने वाला, V1 की वजह से भी क्या होने वाला, ये अगेन एंटी क्लॉकवाइज होने वाला है। दैट मीन फाइनल में भी जो लिखा है वो पॉजिटिव इसलिए लिखा है क्योंकि इनिशियल में एंटी क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव माना था, तो फाइनल में भी एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव ही मानेंगे। अब एनएलसी की बात करें, अब यहाँ पे 1 क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ बोला गया जो कोलिजन हमारा है वो इलास्टिक है। ठीक है, कोलिजन क्योंकि हमारा इलास्टिक है तो एनएलसी में ई को हमारा 1 लिया गया। ठीक है, अब उस पॉइंट की बात करें जिस पॉइंट पे कोलिजन होने वाला था, वहाँ पर हम लोग एनएलसी जब अप्लाई करेंगे तो क्या लिखने वाले हैं, दिस v प्लस 1/4 इंटू ओमेगा, दिस पॉइंट। अगर इस पॉइंट की हम बात करें तो ये पॉइंट पे क्या होगा, v प्लस L/4 इंटू ओमेगा, इस पॉइंट इस वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा होगा, वहीं ये v1 की वेलोसिटी का पीछा कर रहा होगा। तो हम लोग वेलोसिटी सेपरेशन क्या होने वाली, दिस होल माइनस ऑफ v1 अपॉन अपॉन में क्या, वेलोसिटी अप्रोच के टाइम पर हमारा कितना वेलोसिटी था, v sin 37 ही था, देन अगेन v sin ऑफ 37। इस तरीके से हम लोगों ने आपको 2 एग्जांपल की मदद से समझाने की पूरी कोशिश की कि एलियन मेथड क्या है और दिस रॉड और मास के कोलिजन को कैसे